हम सबको मार्गदर्शित करेंगे आप उत्पल भाई चौधरी। पर्यावरण दिन की पूर्व संध्या संध्या पे उपस्थित आप सभी महानुभाव, बुद्धिजीवी और कर्मशीलों को मेरा नमस्कार। खास तौर पर हम देखते हैं कि इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे की जो सेलिब्रेशन की शुरुआत 1974 से हुई है, आज उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 2021 में आए हैं। आज तक हमने क्या पाया है? क्योंकि हम देखते हैं कि महज एक दिन का कार्यक्रम होता है और पूरा साल भर सब लोग दूसरे अपने अपने कार्यों में जुट जाते हैं। बहुत कम आप जैसे कर्मशील लोग जो हैं, जो इसी कार्य में पूरे साल भर कार्यरत रहते हैं। तो आज के इस अवसर पर हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे विश्व में हम ये जो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम देखते हैं कि पूरी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, राजकीय व्यवस्था हो या फिर बाजार की व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, तो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी प्रकृति के सामने खड़ी है। आज लोग जिसको चाहे वो जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने में सब पड़े हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो संकट जो गहराया है वो पर्यावरण और प्रकृति के सामने गहराया है। और आज हम ये कोविड की महामारी जो है वो तो है ही, लेकिन ऊपर उसके बाद जो दो साइक्लोन जो आए, एक तो वो टाउटे आया और दूसरा यास आया, उस पर से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। ये बहुत अच्छी तरह से हमको सिखाया प्रकृति ने, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने मानव सभ्यता ने और पूरी इको सिस्टम ने यहाँ हमने बहुत कुछ गंवाया है। तो बहुत कुछ गंवाने के बाद हम जो सीखते हैं, लेकिन वो सीखते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। जैसे कि कोविड में भी अभी एक साल में लोग जितना सीखे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो लोग सब भूल जाते हैं। इसलिए उसका जो सॉल्यूशन जो होता है वो हंगामी या फिर टेम्पररी सॉल्यूशन ही होता है, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसलिए आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनो ने 2021 के जो हर साल जो अलग अलग थीम जो बनाती आई है, तो इस साल की जो थीम है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो ये बहुत अच्छा कदम है। और ऐसा बात निकल कर आ रही है कि यही जो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है, उसको 10 साल तक कार्य करना है उसके पीछे, ऐसा यूनाइटेड नेशन अभी तय करने जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये केवल एक दिन का कार्यक्रम जो बनता था आज दिन तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए आप जैसे कर्मशीलों की सहायता से हमें सबको एक साल 2 साल नहीं, पूरे 10 साल तक उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा और पूरे गांव गांव तक, घर घर तक उसके लिए जो अवेयरनेस जो कार्यक्रम करने हैं वो सब करने पड़ेंगे। क्योंकि आजकल युवाओं में और ख़ास तौर पर जो आज पूरा भारत देश जो है वो गांव और शहर में ऐसा अलग 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 थलग हो गया है। गांव के लोगों को कुछ और नज़र से सब लोग देखते हैं, शहर के लोगों को कुछ और नज़र से देखते हैं। तो शहर वालों को जो सिम्टम्स दिखते हैं उनके तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, और गांव वाले जो आज दिन तक ये प्रकृति को बचाने के लिए या फिर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जितने भी चीज़ों को, वो चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या कोई भी बात हो, उनको बचाने के लिए हर हमेश कोशिश करके आए थे। लेकिन शिक्षा की जो व्यवस्था है या फिर और भी ये जो प्रशासन की व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, इस व्यवस्था ने गांव के लोगों को अनपढ़ और गंवार साबित करके रख दिया है। तो उनका कॉन्फिडेंस अभी टूट गया है। उनको ऐसा लगता है कि शहर के लोग या फिर ये जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में पढ़े लिखे लोग जो आते हैं और वो लोग जो कुछ बताते हैं वही सही है, और हमारा जो पुराना तरीका है वो गलत तरीका है। ऐसा अभी शहर के गांव के लोग भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं। और नई पीढ़ी को तो इस सभी पारंपरिक ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कम मालूम है। तो हमारे सामने तो बहुत बड़ी ये भी चुनौती है कि आप जैसे कर्मशील जो गाँवों में काम करते हो या फिर ग्रास रूट पे काम करते हो, तो आप सभी से हमें ये सीखना है कि जैसे ये जो पारंपरिक व्यवस्थाएं जो थी, जो इकोसिस्टम को अच्छे से मजबूत करती थी, तो इन सभी को हमें कैसे वापस मजबूती दे सके, और ये जो सही में जो ग्रास रूट पे काम करने के लिए सबको कैसे हम उत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके,
क्योंकि नई पीढ़ी को केवल इतना ही मालूम है कि हम एक दिन ये पौधे लगा देंगे, इसलिए हमारा ये विश्व पर्यावरण दिन की ये जो सेलिब्रेशन है वो ख़त्म हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी मिट जाती है। और ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी हम पौधे लगाने की बात करते हैं तो सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो ऐसे पौधे देते हैं कि जिसका फल या फूल या पत्ते किसी आम जनता और फिर या फिर ये पक्षी है या फिर किसी भी जानवर है, इन किसी को कुछ काम नहीं लगता है, ऐसे ही देते हैं। और हम लोग ये कर लेकर आते हैं और ये पौधे लगाकर हम अपने अपने घर पे खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। लेकिन हमारे जो पारंपरिक जो पेड़ पौधे थे, पारंपरिक जो जंगल था, जो पूरी इकोसिस्टम को बचा के रखता था, उसके लिए जो पौधे नहीं मिल रहे, तो क्या उसके बीज भी हम नहीं ला सकते? नई पीढ़ी को हमें हर सिरे से तैयार करना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज के इस अवसर पे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक थीम रखी है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का काम जो है वो करना है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये भी एक चुनौती है, क्योंकि 2018 उसकी जो थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और उसकी जो अगुवाई कर रहा था वो इंडिया कर रहा था, होस्ट इंडिया था। लेकिन हम क्या देखते हैं, भारत में प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन जो है उसमें कोई प्रभाव, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो हम ये मानते हैं कि ये एक दिन का जो ये सेलिब्रेशन होता है, उसको सही मायने में लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। दूसरा, हम देखते हैं कि 2019 का जो होस्ट था वो चाइना था, और उनकी थीम थी, उस वक्त की थीम थी पूरे की, पूरे वर्ल्ड की, कि बीट एयर पोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि उसके विपरीत कोविड-19 के जो वायरस है वो ही उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिए 2019 से। तो ये तो जैसे जैसे थीम बनती है तो उसके विपरीत काम होता रहता है। तो ऐसा ना हो कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की थीम इस बार बनी है 2021 में, तो उसमें उससे विपरीत कुछ काम हुए। हम तो ये चाहते हैं कि उसका अर्थपूर्ण रीत से सही मायने में काम होना चाहिए, और उसको हम कैसे धरातल पे काम कर सकें, इसलिए हमें निरंतर, ये एक दिन के लिए नहीं, लेकिन आज से हम कैसे शुरू कर सके और पूरे 10 साल के लिए हम कैसे काम कर सके, उस विषय में हमें आप जैसे कर्मशील और आप जैसे महानुभाव हमको मार्गदर्शन देंगे, तो उसी मार्गदर्शन पे हम आगे जाके गांव-गांव, घर-घर जाकर हम कैसे काम कर सके। दूसरी बात ये भी है कि हमने आज दिन तक देखा है कि हर कोई आता है और गांव वालों को सलाह सूचन देकर चले जाते हैं। सही में तो सुधरने की जो ज़रूरत है वो, जैसे कि हम लोग जो मेन स्ट्रीम वाले लोग जो हैं, हम सब मेन स्ट्रीम के लोग जो हैं, तो हम जैसे युवाओं और मेन स्ट्रीम के लोगों को ही समझने की ज़रूरत है, सुधरने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की अपने आप में ये ज़रूरत है। तो उस दिशा में सबको सहायता से, किसी को ऐसे एलिगेशन करके किसी पे या फिर किसी को क्रिटिसाइज करके हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन सबको ये समझदारी पूर्वक उस काम में हम कैसे लगाया जाए, उस दिशा में हम मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। और जो कुछ भी सुझाव आप सभी की तरफ से आएगा, उसको हम कैसे धरातल पे लागू करें, काम करें, उसके लिए हम सब चिंतित भी है और उस लिए हम सब गंभीर भी हैं। तो इस अवसर पे आप सभी को, ये कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए लोग और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी को हम फिर से इस दिन की हार्दिक शुभकामना करते हुए हम अपने बात को हम यहाँ विराम देते हैं। सभी को आपकी धन्यवाद आप आदरणीय उत्पल भाई चौधरी जी का कि आप